यह सब नया था। उसने शहर में पढ़ाई की थी और अपने माता पिता ने उसे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से सोचने की शिक्षा दी थी। लेकिन यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। सबसे बड़ी चुनौती उसकी सास जमीला देवी थी। वे बहुत सख्त स्वभाव की महिला थी और उन्हें नई बहू की आधुनिक सोच पसंद नहीं थी। वह अक्सर सुहानी को ताने मारती, आजकल की लड़कियां रसोई में कम और मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देती हैं। हमारे ज़माने में बहुएं घर की लक्ष्मी होती थीं, लेकिन आजकल की बहुएं खुद को रानी समझती हैं। सुहानी ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय खुद को साबित करने का निश्चय किया। समय के साथ सुहानी ने परिवार को समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि बदलाव अचानक नहीं आते। उसने सबसे पहले अपनी सास से रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की। वह उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी, उसके पुराने किस्से सुनने बैठती, साथ काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे जमीला देवी ने को एहसास होने लगा कि उनकी बहू सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि समझदार भी है। वहाँ धीरे धीरे अपनी बात एक दिन एक बड़ी मुसीबत और दूसरे बुजुर्ग पुरुष घर से बाहर नहीं थे। सुहानी ने आगे बढ़कर गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने महिलाओं को संगठित किया, खाना बनाया, पीड़ितों को आश्रय दिया और प्रशासन से संपर्क कर राहत सामग्री मंगवाई। साहब लौटे तो उन्हें पता चला कि सुहानी ने पूरे गांव की मदद की है। उन्हें गर्व हुआ, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि एक बहू का यह कदम परंपराओं के खिलाफ था। लेकिन जब गांव वालों ने सुहानी की प्रशंसा की और उसकी मेहनत को सराहा तो ठाकुर साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू की ओर देखा और गर्व से कहा, बहू तुम सच में लाखों में एक हो। इसके बाद ठाकुर परिवार में कई बदलाव आए। सास बहू के रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ गया। घर की औरतों को भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मिली। सुहानी ने धीरे धीरे गांव की महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कुछ सालों में गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब वह की लड़ाइयाँ भी पड़ने लगी। महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय करने लगीं और घर की बहुएं भी निर्णय लेने में भाग लेने लगी। सुहानी की यह कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने परिवार और समाज में बदलाव लाने का सपना देखती है। उसने साबित किया कि संस्कार और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं। वह बहू जो कभी संकोच और घूंघट में रहती थी, आज पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। सच ही कहा गया है, अगर एक बहू चाहे तो पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।